हेलो बच्चों, आज हम अपने सोशल साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत जो फोर्थ पार्ट है इसका इकोनॉमिक्स, उसके फर्स्ट चैप्टर द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक आपने क्लास 6, 7, 8 में सामाजिक विज्ञान की 3 पुस्तक पढ़ी है, लेकिन इसमें एक अदर बुक भी है जिसे इकोनॉमिक्स नाम से जानी जाती है, अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक। तो इसमें फर्स्ट चैप्टर है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। पालमपुर विलेज के बारे में हम देखते हैं कि इसमें जो गतिविधियां हो रही हैं उसमें मेन जो इसकी एक्टिविटी है वो है फार्मिंग। इस चैप्टर का हमको पढ़ने का उद्देश्य ये है कि जो हम प्रोडक्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझ सकें। उसके लिए हम एक हाइपोथेटिकल विलेज पालमपुर के जो प्रोडक्शन के रिलेटेड एक्टिविटी हैं उससे हम अध्ययन करके इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी एक्टिविटी इंगेज्ड है। तो मेन एक्टिविटी पालमपुर की है वो फार्मिंग है। इसके साथ साथ यहाँ पर स्मॉल स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट, ये सब भी वहाँ पर लिमिट स्केल पर किया जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कोई भी जो प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के लिए वेरियस टाइप ऑफ रिसोर्सेज की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें से हम देखते हैं पहला होता है नेचुरल रिसोर्स, मैन मेड आइटम्स, ह्यूमन एफर्ट्स, मनी एक्सेट्रा। तो इसमें हम देखेंगे पालमपुर के विलेज में कि ये सब चीज़ें जो हैं किस प्रकार से कंबाइन की जाती हैं, किस प्रकार से अरेंज की जाती हैं, जिससे पालमपुर विलेज में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जाता है। तो इसके लिए हम देखते हैं इसमें इंट्रोडक्शन में पालमपुर इज ए वेल कनेक्टेड विथ नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन्स। पालमपुर जो विलेज है यह एक मॉडर्न टाइप का विलेज है, जिसमें हम देखते हैं ये अपने जो नेबरिंग इसके विलेज हैं उनसे अच्छी तरह से कनेक्ट है। रायगंज ए बिग विलेज इज 3 किलोमीटर फ्रॉम पालमपुर। रायगंज इसका एक नेबरिंग विलेज है जो इससे 3 किलोमीटर दूर है और इससे ये पूरी तरह से कनेक्ट है। और इसमें हम देखते हैं कि ये सभी मौसम में इन ऑल वेदर रोड कनेक्टेड द विलेज टू रायगंज एंड फर्दर ऑन द नियरेस्ट स्मॉल टाउन ऑफ द शाहपुर। सभी मौसम में ये अच्छी तरह से अपने नेबरिंग विलेज रायगंज और जो इसका नियरेस्ट स्मॉल टाउन है शाहपुर उससे कनेक्ट रहता है। Many kinds of transports are visible on this road, starting from bullock cart, tangas, buggies, wooden cart drawn by buffaloes, loaded with jaggery, gur, and other commodities to motor vehicle like motorcycle, jeep, tractor, and trucks. तो इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर ट्रांसपोर्ट के जो साधन हैं वो इसमें बहुत सारे हैं, जिसमें बुलक कार्ट, बैलगाड़ी, तांगा, बुगीज, लोडेड जो होती हैं जगरी से, गुड़ से, इससे वह हमेशा चलती रहती हैं। इसके साथ ही साथ दूसरे यहाँ पर जो सामानों के परिवहन के लिए वस्तुएं हैं, जो साधन हैं, उसमें हम देखते हैं व्हीकल्स हैं, मोटरसाइकिल हैं, जीप हैं, ट्रैक्टर हैं, ट्रक हैं। ये सब उस पर वस्तुओं और सेवाओं का, वस्तुओं और लोगों को ट्रांसपोर्टेशन करती रहती हैं। इस विलेज को हम देखते हैं कि ये विलेज कैसा है, कौन कौन से लोग इसमें रहते हैं। तो उसके बारे में द विलेज हैज़ अबाउट 45 फैमिलीज बिलोंग टू सेवरल डिफरेंट कास्ट। इस गांव में 450 परिवार रहते हैं, जिसमें से अलग अलग जो है वो कास्ट से रिलेटेड हैं। 80% कास्ट फैमिलीज ओन द मेजोरिटी ऑफ लैंड इन विलेज। इसमें से 80% जो अपर कास्ट फैमिलीज हैं उनके पास अधिकतर जो यहाँ पर फैमिली लैंड है वो इन्हीं के पास है। Their houses, some of them quite large, are made of bricks with cement plastering. तो इसमें हम देखते हैं कि ये जो अपर कास्ट के लोग हैं इनके जो घर हैं बहुत बड़े बड़े हैं और वो ब्रिक्स और सीमेंट प्लास्टर से बने हुए हैं। SC शेड्यूल कास्ट, दलित जिसे कहा जाता है, कंप्राइजिंग 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन एंड लिव इन वन कॉर्नर ऑफ द विलेज एंड इन मच स्मॉलर
houses, some of which are of mud and straw. तो इसमें हम देखते हैं कि एससी जो अपर कास्ट दलित लोग हैं ये इस टोटल पॉपुलेशन का 1/3 है और इसमें से अधिकतर लोग मतलब पूरी बस्ती जो है दलित की वो गांव के एक कॉर्नर पे बसी हुई है और उनके घर कच्चे हैं यानी वो मिट्टी के बने हुए हैं, झोपड़ी हैं। मोस्ट ऑफ हाउसेस हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शंस, इसमें से अधिकतर जो घर हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन उनमें है और इलेक्ट्रिसिटी पावर ऑल द ट्यूबवेल्स इन फील्ड्स एंड इज यूज्ड इन वेरियस टाइप ऑफ स्मॉल बिजनेसेस। इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर ट्यूबवेल जो गांव में खेतों में सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता है वो चलाया जाता है इलेक्ट्रिसिटी से और दूसरे यहाँ पर छोटे बिजनेस हैं वो भी इससे इलेक्ट्रिसिटी से चलाए जाते हैं। पालमपुर हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल एंड 1 हाई स्कूल। पालमपुर विलेज में 2 प्राइमरी स्कूल एक हाई स्कूल है जहाँ पर यहाँ के बच्चे एजुकेशन लेते हैं। देयर इज ए प्राइमरी हेल्थ सेंटर रन बाय द गवर्नमेंट एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी वेयर द सिक आर ट्रीटेड। इस गांव में एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जो सरकार द्वारा चलाया जाता है और दूसरा यहाँ पर एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है जहाँ पर बीमार लोगों का इलाज किया जाता है। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सड़कों पर ये जो बुलक कार्ट है उस पर सामानों को रख करके जो है गांव से शहरों की तरफ भेजा जा रहा है। पीछे उसके आप देख रहे हैं कि एक ट्रैक्टर ट्राली है उस पर भी कुछ सामान लदे हुए हैं। ये सीन है एक गांव का जो उनको अक्सर गांव में देखने को मिलता है। The description above show that Palampur has fairly well developed system of road transport, electricity, irrigation, school and health center. अभी तक हमने जो देखा उससे पता चलता है कि पालमपुर विलेज अच्छी तरह से डेवलप है। किस तरह से? सिस्टमेटिक वहाँ रोड हैं, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, इलेक्ट्रिसिटी है, इरिगेशन सिस्टम है, स्कूल हैं, हेल्थ सेंटर हैं, जो सब लोगों को खेती से सुविधाएं मिलती हैं, खेती अच्छी से कर पाते हैं, लोगों को स्कूल में एजुकेशन मिल पाता है बच्चों को और हेल्थ सेंटर से वो लोग स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। कंपेयर दीज फैसिलिटीज़ विद दोज इन योर नियर बाय विलेज। अगर आप गांव में रहते हैं, गांव के पास रहते हैं तो अपने जो गांव में सुविधाएं हैं उससे इसका कंपैरिजन करिए। देखिए आप में कौन कौन सी सुविधाएं आपके गांव में उपलब्ध हैं। The story of Palampuri, an imaginary village, will take us through the different types of production activities in village. दो पालमपुर विलेज है, इमेजिनरी विलेज है, ऐसा विलेज वास्तव में नहीं है, लेकिन इस विलेज के माध्यम से हम जो गांव में प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं डिफरेंट टाइप की उसको हम जान सकते हैं। इन विलेज अक्रॉस इंडिया फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी। पूरे भारत में फार्मिंग एक्टिविटी मेन एक्टिविटी है। द अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज रिफर टू एज नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। फार्मिंग के अलावा जो दूसरी एक्टिविटीज़ होती हैं उन्हें हम नॉन फार्म एक्टिविटीज़ कहते हैं, जिसमें स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग एक्सेट्रा। नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड हैं? स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यानी छोटे पैमाने, जैसे हम देखते हैं कि गन्ने से जो जगरी यानी गुड़ बनाया जाता है वो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है। इसी तरह से ट्रांसपोर्टेशन है यानी यातायात के साधन है। शॉपकीपिंग जो दुकानें हैं जहाँ से सामान खरीदते हैं, ये सब नॉन फार्म एक्टिविटीज़ हैं। वी शैल टेक ए लुक ऑफ बोथ दीज टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ आफ्टर लर्निंग ए फ्यू जनरल थिंग अबाउट प्रोडक्शन। तो हम इन सब चीज़ों के बारे में, इन दोनों सब चीज़ों के बारे में, फार्मिंग एक्टिविटीज़ और नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ के बारे में जानेंगे कुछ समय बाद, जब हम इसमें जनरल प्रोडक्शन एक्टिविटी जो होती हैं उसके बारे में सीख लेंगे।